नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2021 के पार्ट 6 में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 81, ज्वार के तना भेदक कीट का वैज्ञानिक नाम है। उत्तर सही है, काइलोपार्टिलस। जबकि साथियों, जो गेहूं तथा धान में तना छेदक लगता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है सीसेमिया इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस होता है। जबकि लाल बालों वाली जो कैटरपिलर होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है एनसेप्टा मूरी। जबकि एग्रोटिस स्पिलोन यह कटवर्म का वैज्ञानिक नाम है जो सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में लगता है। ऐसे जो लाल बाल वाली ये जो कैटरपिलर होती है सबसे ज्यादा मूंगफली में लगती है। प्रश्न नंबर 82, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। उत्तर इसका सही है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? यह एक डाइसेकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप होता है जिसमें डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड शर्कराएं आती हैं, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स का सरल रूप होता है उसमें मोनोसेकेराइड शर्कराएं आती हैं जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज इत्यादि। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी के द्वारा होता है। इस प्रश्न का उत्तर सही है साथियों, बी यानी कोलोबियल। जबकि जल के द्वारा जो बहाकर लाई गई मृदा होती है उनको बोलते हैं एल्यूवियल, और एल्यूवियल का मतलब होता है जो हवा के द्वारा बहाकर लाई गई मृदाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा एक सिस्टेमेटिक कवकनाशी है। उत्तर सही है, मेटालेक्सिल। जबकि बोडॉक्स कैसा है? यह एक संपर्क कवकनाशी है। साथियों, जो सिस्टेमेटिक जो फंजीसाइड होते हैं इसकी खोज सबसे पहले स्मेलिंग और कुल्का नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1966 में की थी। तो सिस्टेमिक और जो फंजीसाइड हैं जैसे वीटावैक्स, प्लांटवैक्स, बाविस्टीन एक्सेट्रा। प्रश्न नंबर 85, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में की जाती है। साथियों, इसका उत्तर सही है, गन्ना। यह ड्रिप सिंचाई विधि का ही एक रूपांतरित रूप है। जबकि जो फलों में अधिकतर सिंचाई की जाती है वह थाला विधि से और ड्रिप सिंचाई विधि से की जाती है। ड्रिप जो विधि है सिंचाई की सबसे ज्यादा किसमें प्रयोग की जाती है? बागवानी में। जबकि गेहूं में जो सिंचाई की विधि है वह है क्यारी विधि। आलू में सिंचाई की विधि है कूण विधि। प्रश्न नंबर 86, दुकाजी बकरी की नस्ल है। उत्तर सही है साथियों, जमनापारी। यानी यह जो है दूध और मांस के लिए पाली जाती है। जबकि बर्बरी यह दुधारू नस्ल है और बीटल ये भी दुधारू नस्ल है। मारवाड़ी यह मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। प्रश्न नंबर 87, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व या कितना होता है। तो यह 1 से अधिक होता है क्योंकि फलों के पकने पर उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 88, फालसा का व्यवसाय प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। उत्तर सही है, बीज के द्वारा किया जाता है। जबकि साथियों, बीज के द्वारा प्रवर्धन और किसमें किया जाता है जैसे कि फालसा पपीता, जामुन, नींबू और नारियल में किया जाता है। जबकि लीची में प्रवर्धन एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। जबकि अंगूर तथा अनार में प्रवर्धन कटिंग के द्वारा किया जाता है। जबकि ग्राफ्टिंग ये विधि जो है आम और सेब में अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है। उत्तर सही है, डी। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ग्रुप होता है इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट ये लगा होता है अधिकतर कीटनाशकों में। जबकि कार्बोराइल यह कार्बामेट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है तथा इंडोसल्फान यह क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप के अंतर्गत आता है।
प्रश्न नंबर 90, सेब का सबसे बोना मूल ग्रंथ है, तो सही उत्तर है M27। ये साथियों M27 जो होता है ये सघन बागवानी के लिए अपनाया जाता है, जबकि M7 ये कैसा है, ये भी सघन बागवानी के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन ये सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है। जबकि MM106 तथा MM111 जो रूट स्टॉक होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सेमी बिगरस के अंतर्गत आते हैं, तथा M25 सबसे ओजस्वी यानी मोस्ट बिगरस रूट स्टॉक है सेब का। M27 ये M13 गुणा M9 के बीच क्रॉस करके निकाला गया था। प्रश्न नंबर 91, जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता शुद्ध सतह से संबंधित है? सही उत्तर है इसमें स्प्लैश इरोजन। सत्य स्प्लैश इरोजन जो होता है ये जल क्षरण की प्रथम अवस्था होती है, तथा जो द्वितीय इसकी अवस्था होती है या जो चरण होता है उसको उर्वर परत की हानि इसमें हो जाती है। तृतीय अवस्था होती है रेल इरोजन, तथा जल क्षरण की जो सबसे विनाशकारी अवस्था होती है उसको बोलते हैं गली क्षरण या गली इरोजन। प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन सी जमा पूंजी नहीं है? तो साथियों इसका उत्तर सही है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जितना दे रखा है ये क्या है, ये सब जमा पूंजी के अंतर्गत आता है। अर्थात पूंजी का वह भाग जो उत्पादन स्थायी साधनों की खरीद में व्यय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जमा पूंजी बोलते हैं, जैसे मशीन, खेत, इमारत, कच्चा माल इत्यादि। प्रश्न नंबर 93, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है? सही उत्तर है बी, यानी 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर से अधिक होती है। लवणीय मृदा को श्वेत मृदा या श्वेत क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। लवणीय मृदा में क्या किसकी अधिकता होती है, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि की। प्रश्न नंबर 94, राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह साथियों कोशिकांग में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है जो सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक जो खुरदरी वाली होती है उसके ऊपर रहकर ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 95, आम का मिलीबग अंडे देता है? तो सही उत्तर है इसका मिट्टी में। इसमें साथियों क्या होता है कि अंडे मिट्टी में यानी तना के चारों तरफ जो मिट्टी होती है वहां पे अंडे देता है, और इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है तो इसमें निम्फ और इसकी जो मादा प्राण होती है वह पौधे की पत्तियों का रस चूस के नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करते हैं, हम 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट की पॉलीथीन लेके उसके दोनों तरफ क्या करते हैं, ग्रीस पेल्टिंग कर देते हैं। यह प्रक्रिया केवल इसी में अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 96, पौधों में सिस्टीन अमीनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व है? तो उत्तर सही है आपका सल्फर। साथियों ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है या सल्फर उनके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है उसमें मीथियोनिन, सिस्टीन तथा सिस्टाइन होते हैं, जबकि ऐसे विटामिन जिसमें सल्फर पाया जाता है जैसे थायमीन, बायोटिन और ग्लूटाथियोन। प्रश्न नंबर 97, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है? तो साथियों इसका उत्तर सही है नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना सन 1937 में हुई थी। प्रश्न नंबर 98, प्रसार शिक्षा शब्द में इजाद हुआ था, यानी सबसे पहले ये कहाँ इजाद हुआ था? तो साथ ही इस शब्द को पकड़िए, इसमें क्या लिखा हुआ, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसका उत्तर सही होगा यूनाइटेड किंगडम, जबकि ये 1873 में। जबकि प्रसार शब्द केवल एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये सन 1785 में यूएसए में इजाद हुआ था। अतः इस प्रश्न का उत्तर सही है यूके। प्रश्न नंबर 99, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? उत्तर सही है प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड सीड। साथियों इसमें क्या होता है
कि जैसे ये केंद्रक बीज है जो न्यूक्लियस सीड होता है, इसकी जो संतान होती है F1 होती है, मतलब प्रजनक की F1, जबकि F2 से क्या बनाया जाता है, आधारी बीज। ऐसे F2 से प्रमाणित बीज बनाया जाता है। अतिरिक्त इसमें क्या, जो पंजीकृत सीड होता है हमारे भारत में पैदा नहीं किया जाता है, लेकिन इस पर टैग जो होता है वो पर्पल या बैंगनी कलर का होता है। ऐसी ट्रुथफुल लेवल सीड जो होता है इस पर टैग किस तरह का होता है, हरे रंग। प्रश्न नंबर 100, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका साथियों पहला वाला बिल्कुल सही है, और इसमें अतिरिक्त जो फॉर्मूले हमने इधर रखे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जिप्सम का, सिंगल सुपर फॉस्फेट का और DAP का है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।